तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर और आज पुनः एक दमदार वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिगो में हम लोग पढ़ेंगे यानी त्रिकोणमिति में जानेंगे आखिर क्वाड्रेंट। और ज़िंदगी में दोस्तों आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है कि आप ज़िंदगी में दोबारा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें कौन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने होती हैं, कौन कौन में पॉजिटिव कौन में निगेटिव होता है और फार्मूला बहुत सारे निकालने के लिए बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समतल भाग है, इसे हम लोग 4 बराबर भाग में बांट देते हैं। देखिए 4 बराबर भाग में बांट दिए, इस यही हमें मिला चतुर्थांश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। चलिए हम लोग करते हैं इससे, देखिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्स और इसको एक्स डैश नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है वाई, नीचे बोला जाता है वाई डैश। आपको ये भी पता होगा चूँकि 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब इसे आप लोग एक और इसका नाम होता है पाद, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। चलिए ये हम लोग जान गए। अब देखिए x और y, यानी यहाँ इसको बोला जाता है मूल बिंदु। अब यहाँ पे इसका निर्देशांक होता है 0 0, क्या होता है 0 0। और देखिए यहाँ से x की ओर पॉजिटिव मान होता है, क्या होता है, जब भी होता है तो प्लस में मान होता है इधर की ओर, यहाँ से ऊपर भी प्लस में मान होता है और यहाँ से इधर यानी x डैश की तरफ माइनस होता है और यहाँ से y डैश की तरफ भी मान पूरा जो आता है माइनस में ही आता है। चलिए अब हम लोग ये जान गए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिकोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ट्रिकोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो होती है मुख्य रूप से 6 होती है। कितने होती है, 6। सबसे पहले क्या होती है, साइन, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट और एक क्या होता है कॉसेक और एक होता है सेक। देखिए अगर यही 6 त्रिकोणमिति है, जो यह निष्पत्ति यानी हम लोग बोलेंगे कि कुल निष्पत्तियाँ कितनी होती है, तो 6 होती है। अब हम लोग जानेंगे कि 6 जो होती है कौन कौन चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। दोस्तों मैं ट्रिक से आज बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं भुलाएंगे। आपको ये भी अभी पता होगा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें हैं, है ना। तो इसका ट्रिक है स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री क्लास। ध्यान दीजिए, स्टार्ट यानी STC आप याद रखेंगे, स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री क्लास, चूँकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट में आपको याद रखना है कि ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ये जितने भी 6 निष्पत्तियाँ हैं ये सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड की यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि साइन, इसका मतलब क्या ध्यान देना है आपको, साइन, यानी साइन और साइन का ऑपोजिट आपको पता होगा कि कॉसेक होता है। तो यानी सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब उसमें निगेटिव होते हैं। कौन में, तो इसमें। अब देखिए आपको मैं बता दूं, अब आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में हम लोग जानेंगे। तो थर्ड यहाँ देखिए, थर्ड को हम लोग टी, तो टी का मतलब हमें समझना है टैन, और टैन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट। यानी थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। कौन में, थर्ड में। अब बात रह गया 4। तो 4 में देखिए सी लिखे हैं, तो सी का मतलब हमें क्या समझना है, कॉस, और कॉस का उल्टा आपको याद होगा कि सेक होता है। यानी कॉस और सेक चतुर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यानी कॉस और एक इसका अपोजिट क्या होता है, सेक, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ध्यान दीजिए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है। सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री का बनता है। अब 0 से स्टार्ट, देखिए ये एक परपेंडिकुलर है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो मान बढ़ता है। तो 0 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 90। अब ध्यान दीजिए, इस 90 को हम लोग, ये डिग्री में मान हुआ, हम लोग इसका मान रेडियन में भी लिखेंगे। तो 90 को लिखते हैं पाई/2,
पाई/2 यानी पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई जो है रेडियन में माप होता है, पाई होता है रेडियन में और 180 डिग्री में माप होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ 90 बढ़ा तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा 90, यानी 90 और 90 180, तो हम लोग यहाँ पे 180 लिख देते हैं, यानी यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। और 180 को हम लोग रेडियन में कितना लिख सकते हैं, केवल पाई, यानी दोनों बराबर है, बटा नहीं है, यानी 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होता है। अब यहाँ तो देखिए यहाँ 90 90 90, यानी ये 90 जुटेगा, ये 90 और ये 90, तो 90 90 90 जुटेगा तो 270 होगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 270। देखिए यहाँ से जैसे ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो मान बढ़ते चला जा रहा है। अब इस डिग्री को हम लोग लिखते हैं रेडियन में 3π/2, यानी 3π/2 रेडियन में मान हो गया। अब 3π देखिए 90 90 90 यहाँ तक बढ़ गया। अब यहाँ से 90 और जोड़ दीजिए तो पुनः यानी एक पूर्ण चक्कर हो जाएगा और बन जाएगा 360 डिग्री। चूँकि 270 में हम लोग 90 और जोड़ेंगे, ये 90 तो कितना हो जाएगा 360, और इसको हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं 2π। चूँकि पाई का मतलब 180, 180 में 2 से गुना करेंगे 360 आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग समझ गए। अब हम लोग फॉर्मूला निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्लास में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 से जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो मान बढ़ते जा रहा है। 90 हो गया, 180 हो गया, 270 और 360 हो गया। तो ध्यान देना है कि जब हम लोग यानी इस 90 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ा जाएगा तो इसका मान बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो देखिए 90 से 180 हो रहा है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 में कुछ जोड़ेंगे, यानी π/2 में अगर कुछ भी जोड़ा जाए तो इसका मान बढ़ता है। और जैसे ही बढ़ेगा तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन में आ जाएगा, सेकंड में। और यदि 90 में कुछ भी घटा दें तो इसका मान कम होगा। चूँकि कुछ भी घटाएंगे तो 90 से कम होगा। 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, 4 घटाए तो 90 कमेगा, और कमेगा तो ये पीछे की ओर आएगा। चूँकि देखिए 0 से गया है 90, तो कुछ घटाएंगे तो 90 से इधर में भागेगा और जोड़ेंगे तो आगे की ओर चलेगा। तो ध्यान दीजिए, 90 में कुछ जोड़ा जाए, नहीं 90 में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो क्या होता है, आप याद रखेंगे। एक नोट आप लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट नोट, 90 डिग्री या 270 डिग्री में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है। अब देखिए कैसे चेंज हो जाती है, आप इसे नोट कर लेंगे दोस्तों। यानी देखिए साइन जो है चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। ये चिन्ह होता है परस्पर बदल जाता है। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। अब ये जो है टैन, तो टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, यानी टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में। अब आ गया एक कॉसेक, तो कॉसेक बदल जाता है सेक में और सेक बदल जाता है कॉसेक में। तो ये आप नोट कर लेंगे कि इस तरह से बदलता है। यदि साइन, यानी ये आप नोट याद रखेंगे कि 90 या 270 में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है इस प्रकार। साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, टैन रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, कॉसेक रहेगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। अगर सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा, कॉट रहेगा तो टैन में चेंज होगा, और कॉस रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग और एक और नोट, सेकंड नोट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सेकंड नोट 180 या 360 में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती है। यानी आप याद रखेंगे कि जब भी साइन 180 और 360 में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाएगा तो निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होगा। अतः साइन रहेगा तो साइन ही लिखा जाएगा, यानी साइन रहेगा तो साइन को साइने लिखना है। यदि कॉस रहेगा तो कॉस को कॉसे लिखना है, यानी जो रहेगा वही चीज़ लिख देना है। यानी ये दोनों नोट आप बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। और जी कि अब हम लोग चलते हैं सीधे फार्मूला की ओर, और आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप फार्मूला भी निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्त, अब जैसे कि आपके पास फार्मूला आ जाएगा,
या सूत्र पूछेगा कोई, साइन इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर व्हाट, कॉस इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर व्हाट। अब यहाँ पूछेगा टेन इंटू पाई प्लस थीटा बराबर व्हाट, टेन इंटू पाई माइनस थीटा बराबर व्हाट। अब यहाँ पूछेगा कॉट इंटू 3π/2 प्लस थीटा। चलिए इतना ज्ञात कर लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, साइन इंटू 2π प्लस थीटा बराबर व्हाट। चलिए इतना आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। दोस्तों आपको क्वाड्रेंट में बता दिया कौन कौन में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। ध्यान दीजिए, साइन π/2 का मतलब हम कितना बताए थे, 90 डिग्री। देखिए π/2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 में कुछ जोड़ा जा रहा है, और जैसे ही जोड़ा जाता है, यानी 90 में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए, तो 90 में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है इस प्रकार। साइन रहेगा तक कॉस में, तो देखिए यहाँ पर साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, साइन था तो कॉस लिख दिए, एंगल क्या है थीटा तो कॉस थीटा लिख दिए, यानी साइन था कॉस में चेंज हो गया, थीटा है एंगल तो एंगल लिख दिए। अब देखिए बोले थे कि 90 में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है, तो यहाँ चेंज कर दिए साइन को कॉस में, यदि कॉस रहता तो साइन में चेंज कर देते। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जोड़ा या जोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जब जोड़ा जा रहा है तो यह चला जा रहा है दूसरा चतुर्थांश में, चूँकि मान बढ़ेगा, कुछ मान बढ़ेगा तो दूसरा में आ गया, और दूसरा में कौन कौन केवल पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो देखिए साइन था ना, तो साइन पॉजिटिव होता है दूसरा में, तो ये पॉजिटिव में छोड़ देंगे, हो गया फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, कॉस और π/2 मतलब 90 डिग्री में कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी 90 डिग्री में जोड़ा जा रहा है, तो 90 डिग्री में कुछ जोड़ा जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है इस प्रकार, साइन कॉस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉस है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, तो साइन थीटा लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि यह चल जा रहा है दूसरा चतुर्थांश में, चूँकि 90 में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है तो दूसरा में आ जा रहा है। दूसरा में क्या होता है कि साइन और केवल कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ कॉस आ गया है, तो कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव, कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव, ये होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए टेन इंटू पाई प्लस थीटा। तो देखिए हम बताए थे कि पाई, चूँकि 180 का मतलब क्या होता है पाई रेडियन में आप, और ये 360 का मतलब 2π, यानी पाई या 2π में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती है, निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती है, अर्थात टेन रहेगा तो टेन ए लिखेंगे, तो टेन है तो टेन थीटा, यानी टेन थीटा लिख दिए। अब देख रहे हैं कि पाई में कुछ जोड़ा जा रहा है ना, तो पाई यहाँ पर है, और पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो यह मान आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कौन चतुर्थांश में पहुँच जाएगा, तीसरा में पहुँच जाएगा। और तीसरा में क्या होता है कि टेन और कॉट ही केवल पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ टेन था तो टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन पॉजिटिव में ही इसका मान हो जाएगा। अब देखिए टेन पाई माइनस थीटा, तो पाई में कुछ घटाया जा रहा है तो निष्पत्तियाँ यहाँ भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पाई में यानी 180 में कुछ घटाया जा रहा है, यानी यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन थीटा हो जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव देखना है कि ये पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, तो ध्यान दीजिए पाई में कुछ घटा रहे हैं, यानी इसमें कुछ घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ऊपर की ओर मान बढ़ेगा, और जैसे ऊपर की ओर मान बढ़ेगा तो कौन चतुर्थांश पहुँचेगा, दूसरा में, और दूसरा में जाएगा तो दूसरा में जानते हैं कि साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और कॉसेक, लेकिन यहाँ क्या आ गया है टेन, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। ये फार्मूला तैयार हो गया दोस्तों। कॉट 3π/2 प्लस थीटा यानी 270, 3π/2 का मतलब 270, और 270 में देखिए 270 में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, अर्थात हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा है तो थीटा लिखेंगे, और 270 में कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी 270 में हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं तो कौन चतुर्थांश में आ जाएगा, चूँकि जैसे जोड़ेंगे तो मान बढ़ेगा, और मान बढ़ेगा तो चल जाएगा चौथा में। और चौथा में आपको याद रखना है कि कॉस और सेक ही केवल पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन यहाँ देखिए क्या आ गया है, टेन आ गया है, सॉरी यहाँ कॉट है ना, लेकिन कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ कॉट आ गया है, इसलिए कॉट है तो निगेटिव होगा। अब देखिए साइन 2π यानी 2π 360, और यहाँ लिखवाए थे कि जब 2π या पाई में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती है, याद रख लेना है। तो यहाँ चेंज नहीं होगा निष्पत्तियाँ, यानी साइन रहेगा तो भैया साइन ही लिख देना है, और 2π प्लस थीटा है तो 2π प्लस थीटा यानी जोड़ रहे हैं, 2π में कुछ भी मान हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका मान बढ़ेगा, तो जैसे ही बढ़ेगा तो यह ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में
क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन पॉजिटिव जो भी रहता पॉजिटिव में ही होता, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको बताया ये बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए जो अगला वीडियो होगा मेरा इससे बेहतर होगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और ये होमवर्क आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। देखिए, आपको बताना है कि tan इंटू 3π/2 माइनस थीटा बराबर हो वाट, कॉट इंटू पाई प्लस थीटा बराबर हो वाट, और साइन इंटू सेक इंटू π/2 माइनस थीटा बराबर हो वाट। चलिए, ये 4 प्रश्न है और ये 3 प्रश्न है, और ये 3 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।